अस्सलाम वालेकुम। नई बार डिजिटल में खुशामदीद और मुझे कहते हैं आयमान नकवी। एक बड़ा मुनफरिद सा टॉपिक है जिस पर आज बात करेंगे हम। बढ़ते हुए दौर के साथ साथ जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है, टेक्नोलॉजी है मज़ीद एडवांस होती जा रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है कुछ पेचीदगियाँ भी हैं इसमें, और इन पेचीदगियों को समझने के लिए हमारे पास जो हमारे सीनियर्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन साथ साथ जो है जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है, नई से नई चीज़ें और नई इन्वेंशन जो है वो इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, तो हमें भी इस माहौल में ढलना पड़ेगा, हमें भी इस माहौल की आदत डालनी ही पड़ेगी। बात करेंगे तो थोड़ी सी बेरोज़गारी के हवाले से। पाकिस्तानी अगर जो है रोज़गार की तरफ जाते भी हैं, डिग्रीज तो ले लेते हैं, लेकिन क्या कि अक्सर जो है बेरोज़गार हो जाते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए इसे ओवरकम किस तरह किया जाए, किस तरह गुजारा किया जाए, किस तरह सर्वाइव किया जाए, क्योंकि इंसान है ना, गुजारा भी करना है। तो हम इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे मेहमान हैं उस्मान अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। उस्मान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उस्मान साहब का इंट्रोडक्शन ये है कि उस्मान साहब CEO हैं ब्रेकले के, और अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग का जो है काम किस तरह होता है। वैसे अमेज़ॉन का नाम सुन के पाकिस्तानी तो डर जाते हैं कि हमारा तो कोई काम ही नहीं है इधर, हम लोग अकाउंट भी नहीं बना सकते, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तानियों के लिए ही काम कर रहे हैं और यहाँ पर रहते हुए ही लोग काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि कोरोना जब आया था तो कोरोना में आपका बिजनेस तो माशाल्लाह सारे ठप हो गए। आपने कहा जी मैं पट्टे छट्टे सब उखाड़ दूँ। ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि कोरोना में क्योंकि ऑब्वियसली सब ऑफलाइन बिजनेसेस तो बंद हो गए थे, तो ऑनलाइन जिन लोगों के कारोबार थे वो चल रहे थे, वो अच्छे चल रहे थे। और दुनिया जो है वो शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रही थी। दुनिया जो है वो शॉपिंग का जो ट्रेंड है वो भी बढ़ गया था। पाकिस्तान में भी बढ़ा था और बाहर भी बढ़ा था। इसका ऑनलाइन कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। खासतौर पे जो ई-कॉमर्स सेलर्स थे उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ। उन्होंने काफ़ी जो है वो इससे अच्छी जो अर्निंग्स जो है वो कोविड के दौरान जनरेट की। इससे ये भी इम्पैक्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली कोविड में बहुत सारी नुकसानात भी हुए कंट्रीज़ के, लेकिन ये है कि ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं। अब कोविड से पहले वाले जो थे वो अब कोविड के बाद अब नज़रियात चेंज हो गए हैं बिजनेसेस को लेके। हम ये समझ रहे हैं कि शायद कोविड से पहले और अब मतलब काफ़ी चेंजेस हैं, बिकॉज अब ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ लोगों का रुझान है। हर ब्रांड जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना चाहता है, और मार्केट प्लेसेस जो होती हैं जहाँ पर ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं उस पर ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और लोग जो हैं वो जो लोगों का जो ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादातर वो जो है वो ऑनलाइन वो चाहते हैं कि हम लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करें। ऑफलाइन बिजनेसेस जो हैं उसमें ऑब्वियसली हुआ, और लोगों ने फील किया कि अगर हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं शायद दोबारा कभी ऐसा खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर बंद हो जाएंगे। अच्छा, जब कोरोना आया और एक कॉन्सेप्ट आया वर्क फ्रॉम होम का, तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा इससे? हाँ, हम तो पहली वर्क फ्रॉम होम थे, पहली वर्क लैपटॉप उठाया और घर में बैठे काम करने लगे। हमें वो ऐसे ज़रूरत नहीं थी कि हम ऑफिस। अच्छा, ये आपने तब इंट्रोड्यूस करवाई थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकले? जी, उसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करवाई। एक्चुअली जो है वो हम लोग तो बहुत अरसे से अमेज़ॉन सेलर्स हैं, और इसके अलावा ई-कॉमर्स सेलर्स हैं। हम पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जो है वो प्रोडक्ट्स बहुत अरसे से सेल कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 2014 से हम जो है अच्छा। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है 2021 में हम लोगों ने इसको लॉन्च किया। और ये ऑर्गेनाइजेशन का मकसद मेन ये था कि मैं ये फील कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर लोग ऑनलाइन कारोबार करना चाहते हैं, मतलब उनको पसंद है कि हम ऑनलाइन कारोबार करें, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस भी आप समझने नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि उनको रास्ता नहीं मिलता, उनको फर्स्ट स्टेप नहीं मिलता कि पहला स्टेप क्या है कि हम काम स्टार्ट करें। तो जिसको लेकर हमें जो है वो इसमें आना पड़ा, और फिर मैंने इसको लीड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो है वो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं माशाल्लाह। और उसके अलावा जो है हमारी कम्युनिटी है फेसबुक के ऊपर जो कि 1 लाख से ज़्यादा है, जो कि ऑलरेडी ई-कॉमर्स सेलर्स हैं और अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो हम इसको लेके चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने जो है वो हमारा क्योंकि जो कोर्सेज़ हैं हमारा मेन इम्पैक्ट ये है जो हमारे कोर्सेज़ हैं वो फ्री हैं। लाइक ऑनलाइन ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, फ्री कोर्सेज़ हैं, आप जाएँ साइन अप करें, सीख लें। उसको सीख कर बहुत सारे लोग जो हैं वो अर्निंग कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये बताएगा कि ऑनलाइन काम जब स्टार्ट करते हैं तो ऑनलाइन काम स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर आपको जो है उसके बारे में भावना होनी चाहिए कि ये काम किस तरह होता है, क्या होता है। और अभी तो ये अमेज़ॉन आ गया ना पाकिस्तान में, पहले नहीं था, तो आप लोगों को बड़े मसले मसाइल भी होते होंगे। तो वो फिर आप किस तरह उनसे मतलब देखें, एक तो ये मैं बात बताऊँ आपको
कि जिसने काम करना है ना उसके सामने ये हर्डल्स नहीं रहती कि ये पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में नहीं है, ये मेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड है, आप कुछ भी मतलब पाकिस्तान में रहते हुए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम जैसे लोग जब ऑलरेडी कर रहे हैं, और ये मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान में जो ऑलरेडी ये काम कर रही है और अमेज़ॉन के पाकिस्तान आने से पहले कर रही थी। ठीक, उसमें बहुत सारे वेज होते हैं, आप वहाँ कंपनी बना लेते हैं, कंपनी की बेस पे अकाउंट बन जाता है, इसमें कौन सा बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मुझे बताएं कि अमेज़ॉन जो है वो तो खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है और उसमें कैटेगरीज हैं डिफरेंट, ठीक है, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट, मतलब ऐसे जितना खास तो नहीं, जितनी मेरी रिसर्च है उस हवाले से वर्चुअल असिस्टेंट भी होते हैं और 3 किस्म के अकाउंट उधर बनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो है ना वो पाकिस्तान में मतलब जो नॉलेज है वो इसी तरीके से है और हम ये समझते हैं कि शायद हम वीए बन जाएंगे, हाँ। हम जो है वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएंगे, तो हम जो है वो कोई और मॉडल्स पे चले जाएंगे। लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर एक ही अकाउंट बनता है, इसमें अमेज़ॉन नहीं पूछता कि आपने इस पे क्या करना है। और मल्टीपल आप अमेज़ॉन पे वर्चुअल असिस्टेंट हम लोग उसे कहते हैं जो कि किसी के असिस्टेंट हैं। लाइक आपने अमेज़ॉन अकाउंट बनाया, आपने किसी पर्सन को हायर किया कि यार मेरे बिहाफ पे आप काम करो, सही, तो ही और शी कैन बी योर वर्चुअल असिस्टेंट, कैन बी योर वीए। ओके, अगर आप अपना काम खुद कर रहे हैं तो यू आर बिजनेस ओनर, आप खुद कर लें तो लेकिन लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में कि हर बंदा अकाउंट नहीं बनाता या वो नहीं करना चाहता, तो वो सीखता है, सर्विसेज देना शुरू कर देता है। सही, वो सीख ले, थोड़ा सा मतलब सीख ले, इसकी स्किल हासिल कर ले और इसकी सर्विसेज जो है वो एज अ वीए, एज अ फ्रीलांसर, एज एजेंसी ओनर वो सर्विसेज दे सकता है। और पाकिस्तानियों को और जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो इसकी सर्विसेज लेते हैं, लोगों को हायर करते हैं। अच्छा, आप सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करवाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब अमेज़ॉन में एक ड्रॉप शिपिंग की तरफ, ड्रॉप शिपिंग बहुत बड़ी फील्ड है इसकी, मतलब आप हमारे बहुत सारे कोर्स है इसका, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं, हमारे कोर्सेज भी हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली ऐसे स्टूडेंट्स भी जो $1 मिलियन पर मंथ सेल करते हैं। अच्छा, ठीक है, और ये कोई आम बात नहीं है, बहुत ही उनका। अच्छा, एक तासुर है कि ड्रॉप शिपिंग बहुत जल्दी जो है ये मतलब एंड हो जाएगा ये सिलसिला, ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? तासुर देखें, पता क्या है, तासुर तब बनता है जब आप उस चीज़ के बारे में लाइलम होते हैं, फिर आप तासुर को अपने ज़हन पे हावी करते हैं कि मैं, जब आप उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो यू विल बिकम कॉन्फिडेंट। ठीक है, उसके लिए जो मेरा बेस्ट मशवरा वो ये है, देखें अब आपने 2 चीज़ें समझनी है। ये जो बात आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये मुझे बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम आस्किंग, और इसका मैंने डिटेल आंसर शायद काफ़ी लोगों को दिया है, लेकिन ये कि आपकी हमारी इस वीडियो से काफ़ी लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ई कॉमर्स पे जब सेलिंग स्टार्ट होती है ना, तो 2 तरीके से हम सेल कर सकते हैं। एक हम ये करते हैं कि हम लोग एक मार्केट प्लेस चूज करते हैं, उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स लगाते हैं। दूसरा हम ये करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगाते हैं और लोगों के लिए ट्रैफिक जनरेट करते हैं। लाइक अपनी वेबसाइट बनाई abc.com, उसके ऊपर हमने हैंड बैग्स लगा दी फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपने ई कॉमर्स सेलिंग शुरू कर दी। या दूसरा ये है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है रूटीन में, हम क्या करते हैं कि उस ट्रैफिक को यूटिलाइज करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं और हम वहाँ पर वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो ऑलरेडी बिक्री होती है। अब इतनी सी बात में अगर हम ये इसका नतीजा लें तो ये है कि अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है, वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। हमारी टोटल आबादी दुनिया की तकरीबन 7.8 या 8 बिलियन के करीब है, उस पे अकेले पे तकरीबन 3.7 बिलियन विजिट्स हैं। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50% आबादी पूरी दुनिया की अमेज़ॉन को मंथली विजिट करती है। ठीक है, जब अमेज़ॉन बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा काम बंद हो जाएगा। अब अमेज़ॉन का बंद होना आसान नहीं है, अमेज़ॉन का काम बंद नहीं हो सकता है, अमेज़ॉन बंद नहीं हो सकती, बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी तकरीबन जो है वो $368 बिलियन की सेल्स हैं। चलें, अब हम आगे चलते हैं। अब हम ये कहते हैं कि हम लोगों ने वो मार्केट प्लेस चूज की, लेट्स से हमने अमेज़ॉन चूज किया कि हमने अमेज़ॉन पे बेचना है। अब अमेज़ॉन पे हमने ऑलरेडी जो बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं हमने उन्हीं को बेचना है जो ऑलरेडी बिक रही हैं। सही, ठीक है, हमने ऑलरेडी उसी प्रोडक्ट्स पे हमने जाना है। तो इसमें ये फ़ायदा होगा हमें कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बिक रही है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक आ रही है, वो उन आइटम्स को ख़रीद रही है, हम उसको रीसेल कर रहे हैं, वी आर द रीसेलर्स ऑन अमेज़ॉन।
उस रीसेलिंग का कॉन्सेप्ट कभी बंद नहीं हो सकता। अच्छा, आपके पास बहुत सारे ऐसे आते होंगे जो जॉबियंस हैं, लाइक तो फिर उनके साथ किस तरह मैनेज करते हैं? कोई अगर आपसे कहे कि हमें इंडिविजुअल ही क्लास चाहिए, ऐसा मुमकिन नहीं है इस वक्त तो कि हम इंडिविजुअली, लेकिन ये होता है कि 1-on-1 क्लासेस होती हैं, उसमें ये होता है कि हमारे ट्रेनर्स वो बैठे सिखा रहे होते हैं, लाइक आप आते हो सीखते हो। और दूसरी बात ये है कि हमारे ना 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं, एक है बूट कैंप है, उसके अंदर आप आते हो लाइव आप क्लासेस लेते हो, और सेकेंडली हम लोग ये करते हैं कि हमने एक ड्रॉप शिप लैब बनाई है। हमने पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सिस्टम हम बना रहे हैं, जिसकी तो 2 ब्रांचेस लाहौर और मुल्तान एक्टिवेटेड हैं, और इसके अलावा विद इन 90 डेज़ हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग तमाम पाकिस्तान के बड़े सिटीज़ में अवेलेबल होंगे। वहाँ पर जाके आप अंडर मेंटोरशिप ऑफ ब्रैकले ट्रेनर्स आप अपना काम कर सकते हैं। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप वहाँ पर बैठकर जब काम करेंगे, लाइक आप जॉब हैं कर रहे हैं, तो आप अगर 5-6 बजे फ्री होते हैं तो आफ्टर 6 आप वहाँ पे आ सकते हैं। डेली 2, 4, 5 आवर्स जितने आपके पास अवेलेबल है आप वहाँ स्पेंड करें और अंडर ब्रैकले मेंटोरशिप आप काम करें। लाइक उसमें ये है कि आपको कोई मसला आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा, या आप देखें, एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होता है प्रैक्टिकल, दोनों में डिफरेंस है। थ्योरेटिकल तो हम आपको रेडी कर देंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। सही, जब आपको वो प्रॉब्लम आएगी और आपको वो जब आप उसी वक्त ओवरकम कर लेंगे तो आपका लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो बनाए, तो आप उनमें से कहीं पर भी आ सकते हैं, उसका आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। सही। और आपके पास फिर स्टूडेंट्स भी आते होंगे? जी, बहुत बेहद स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो अगर मतलब जैसे हर फील्ड के अलग अलग होता है, जैसे मैं हूँ मीडिया से हूँ, मैंने मीडिया पढ़ी हुई है, मीडिया की मेरी स्टडीज़ है माशाल्लाह, लेकिन ये है कि ज़रूरी है कि ई कॉमर्स अगर आप इस फील्ड में आना चाहें तो आपने मार्केटिंग या फाइनेंस, अकाउंट से सारा कुछ ही इससे रिलेटेड हो। जो पढ़े ही नहीं हुए आप तो फिर कुछ पढ़ी हुई हैं, आप तो कह रही हैं मैंने मेरे पास एक डिग्री है। हमारे पास ऐसी केस स्टडीज हैं कि जो बच्चे पढ़े ही नहीं हुए। अच्छा, इनके बारे में मुझे बताएं, फिर ये किस तरह डील करते हैं? कैसे? अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो फिर किस तरह डील करते हैं? देखिए, आपको एक तो इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ के उसका आंसर दे लेती हैं, वेल एंड गुड टू गो। अगर आप इंग्लिश पढ़ के उसका आंसर नहीं दे पाते, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने इस अपनी कमज़ोरी को भी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने गाँव में रहते हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश टीचर्स हायर कर लिए। अच्छा। जो सुबह पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं और शाम में उनकी एजेंसी में आते हैं, उनके कस्टमर की क्यूरीज इंग्लिश में रिप्लाई करके उनको दे जाते हैं। अच्छा। वो इस तरीके से ओवरकम करें, क्योंकि हम लोगों ने जो सेल्स करनी है वो USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्रीज में करनी है। अच्छा, एक और चीज़ वो ये कि एक अकाउंट, लेट सपोज मेरा अकाउंट है, तो मैं अकेली उसे ऑपरेट कर सकती हूँ? आप अकेली भी कर सकती हैं, आप मल्टीपल लोगों को भी हायर कर सकती हैं। नहीं, मल्टीपल लोगों को हायर कर सकती हैं। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि ऐसा पॉसिबल है कि अकेले कोई एक बंदा कर सके? कर सकते हैं। अच्छा। आप अकाउंट बनाएं और सेल्स शुरू कर दें, उसमें ऐसा मसला नहीं। और पाकिस्तान से अकाउंट बड़ी आसानी से बन जाता है। आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, आपके पास ID कार्ड है, आप उसकी बेस पे अकाउंट बना लें। अच्छा, अब ये डॉलर की कीमत ऊपर नीचे आ रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इससे कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए, जो है डॉलर्स बढ़ते हैं और गिरते भी हैं। वो उसमें देखिए, गिरते तो मैंने नहीं देखे अभी तक। अच्छा, बढ़ते भी देखे। अच्छा, बढ़ते हैं ज़्यादा रुपए में और गिरते हैं पैसों में। जी, गिरते पैसों, वो ऑब्वियसली वो जो फ्लक्चुएशन चल रही होती है वो बहुत कम चल रही होती है। तो उसमें ये फ़ायदा हमें ये है कि जब हम इस तरीके से काम कर रहे होते हैं तो हमें हमारी जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, जो IT एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑलरेडी अपनी सर्विसेज बाहर बेच रहे हैं, जिनको फॉरेन करेंसी में पैसे आते हैं, वो हमेशा फ़ायदे में ही हैं, कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं है। नहीं तो इन्वेस्ट भी तो करना पड़ता है ना इनडायरेक्टली। शुरू में थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन जब आप सर्विसेज बेचते हैं फिर अपने ही पैसे को यूटिलाइज कर लेते हैं। सही, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। होप सो हमारे सुनने वालों को ये इंटरव्यू जो है पसंद आएगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर भी हो गए होंगे। कोशिश तो यही थी कि आपके जो है तमाम सवाल जो आपके माइंड में आते हैं अमेज़ॉन को लेकर, वो उनके आंसर जो है आपको इसमें दिए जाएँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी होगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ तो ज़रूर सीख सकते हैं, और उसके लिए ब्रेकले लर्निंग है आपके पास। सोशल मीडिया पे भी वर्क कर रहे हैं, इनकी हेल्पलाइन भी अवेलेबल है और इनका ऑफिस जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस्मान अख्तर साहब CEO ब्रेकले लर्निंग के हैं और आप इनके पास ज़रूर आइएगा, ज़रूर सीखें, क्योंकि अब यही मौका है सीखने का, है यही मौका है आगे बढ़ने का, क्योंकि आगे दौर ही डिजिटल है। जॉब शॉप होती रहेगी, बिजनेस करें, अपना ऐश करें, छोटी सी ज़िंदगी गुजारा करें। तो जनाब, नई बात डिजिटल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।